दोस्तों, पाकिस्तान की दुनिया से बिल्कुल अलग ही ख्याली सोच है। हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बाबर को अब भी लगता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह बना सकता है। विस्तार में पूछे जाने पर बाबर आजम का कहना है कि हमने ग्राउंड के बाहर और अंदर प्लानिंग कर ली है। ग्राउंड के बाहर की प्लानिंग पे वह चिप हो गए, पर ग्राउंड के अंदर की तैयारी में उन्होंने कहा कि अगर फ़खर जमान 30 ओवर तक खड़ा हो जाता है और इफ्तिकार 10 ओवर खेलता है तो हम एक बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। उन्होंने 3 ऐसे मौके बताए जिससे वह आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते। उनका कहना है कि अगर वह अफगानिस्तान वाला मैच ना हारते या साउथ अफ्रीका को हरा देते या फिर अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में बारिश आ जाती तो हम यकीनन बिना किसी परेशानी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाते। अभी भी हमारे पास जेन्युइन चांस है और अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। लगातार वनडे विश्व कप में दूसरी बार एक असंभव विक्ट्री को अचीव करने के टारगेट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बार बेहतर प्लान है। अच्छा, तो पिछली बार इसका मतलब कोई बेहतर प्लान नहीं था? 2019 में उन्हें क्वालिफाई करने के लिए लॉर्ड्स में बांग्लादेश को लगभग 316 रन से हराना था और इस बार कोलकाता में इंग्लैंड को 287 रनों से। 316 और 287 इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि भाई अब भी हम क्वालिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान संभवतः लगातार तीसरी बार ग्रुप मैच से बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने न्यूजीलैंड के द्वारा दिए गए 401 रन के टारगेट को भी अचीव किया है और माशाल्लाह इस टारगेट को भी अचीव करेंगे। अभी आप ये बताइए, न्यूजीलैंड वाले मैच में डकवर्थ लुईस मेथड के चलते उनको जीत मिली। फ़खर जमान, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत तेज खेला, लेकिन फिर भी 25 ओवर में 200 बनाए और अगले 25 ओवर में भी 200 बनाने थे। इसकी तो कोई गारंटी नहीं थी कि फ़खर जमान पूरे आखिरी तक टिकेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जीत गए। पाकिस्तान कल गेंद फेंके जाने से पहले भी प्रभावी रूप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड उन्हें पहले गेंदबाजी करने के लिए कहता है तो उनका नेट रन रेट बढ़ाना लगभग असंभव हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर उन्होंने इंग्लैंड को 100 रन पर आउट भी कर दिया तो उन्हें न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से ऊपर आने के लिए लगातार 17 छक्के लगाने होंगे, यानी 2.5 ओवर में लक्ष्य को पूरा करना होगा। अभी एक मैच बाकी है, आप कभी नहीं जानते, यह क्रिकेट है, बाबर ने कहा। हम एक अच्छे नोट पर समाप्त करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे। बाबर ने कहा, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने विश्व कप में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा मुझे करना चाहिए था। तो भाई, आपको किसने रोका था? क्यों नहीं किया आपने? आप तो नंबर 1 बल्लेबाज थे, आपके बॉलर तो नंबर 1 थे, आपने भी नहीं किया, आपके गेंदबाजों ने भी नहीं किया। इसका मतलब इसलिए लोग कह रहे हैं कि मैं दबाव में हूँ। मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मैं पिछले 2.5-3 साल से ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं ही प्रदर्शन कर रहा था और मैं ही कप्तान था। अब आप सोचिए, पिछले 2.5-3 साल में इन्होंने कौन सी आईसीसी की ट्रॉफी जीती है? इसका मतलब पिछले 2.5-3 साल से इन्होंने पाकिस्तान की लुटिया डुबा रखी थी और ये आज भी वैसे ही कर रहे हैं और इस पर इन्हें कोई प्रेशर नहीं है और कोई शर्म भी नहीं है। ये होता है माशाल्लाह कप्तान। इस भूमिका में अपने भविष्य के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह उनके नियंत्रण से बाहर है। कप्तानी के बारे में जैसा कि मैंने कहा, एक बार जब हम पाकिस्तान वापस जाएंगे या इस मैच के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मेरा ध्यान अगले मैच पर है और बात को शांत करने के लिए 287 रनों की जरूरत है। उन्होंने कहा, बात को शांत करने के लिए 287 रनों की जरूरत है। इसका मतलब वो यही सोच रहे हैं कि 287 किसी तरीके से बन जाए, बात शांत हो जाए और भाई अपना चलता रहे जैसा चल रहा पिछले 2.5-3 साल से। दोस्तों, अब ग्राउंड के अंदर तो बाबर ने फ़खर पे जिम्मेदारी डाल दी, पर ग्राउंड के बाहर से उनका क्या मतलब है? कहीं वे ऐसा तो नहीं प्लान कर रहे हैं जिससे इंग्लैंड ये मैच ही खेलने से इनकार कर दे या किसी कारणवश खेलने ही ना आए? आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।